हमने गई मंत्रा का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हमने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। और ये जो डिवाइस है ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ एरर आ रहा है। -211 आधार नॉट रिस्पॉन्डिंग या फिर 152 न्यू डिवाइस नॉट रजिस्टरिंग अंडर अपग्रेडिंग, इस तरीके का एरर आता है। अगर आप भी गई मंत्रा का L1 नया डिवाइस आपने परचेज किया है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड के सर्वर से, तो डेफिनेटली ये काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एक बार ये आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो जाता है, एक बार UIDAI के सर्वर से ये रजिस्टर्ड हो जाता है, जैसे कि इसको एक्सेस मिल जाता है, तो ये 100% आपका काम करेगा। क्योंकि तो इस समस्या का समाधान गई मैं आपको 100% यहाँ पे करके देने वाला हूँ। अगर आप भी मंत्रा का L1 नया वाला डिवाइस आपने परचेज कर लिया है और आप फंस चुके हैं, तो किस तरीके से इसको आपको हैंडल करना है, कैसे आपको इसको यूज करना है, इस स्कैम से कैसे आपको बचना है, 100% आपको दिखाने वाला। इस मंत्रा का नया L1 डिवाइस को आधार कार्ड के सर्वर से एक्सेस नहीं मिल रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा है कि ये जाके उनके डाटाबेस में फिंगर को मैच करवाए। तो मेरा समस्या ये है गाइज कि हमने गाइज मंत्रा के कंपनी से बात किया, टोल फ्री वो जो कस्टमर केयर उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया, मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, उनके कहने का मतलब ये था कि मेरा जो L1 का नया डिवाइस है ये ओके है, बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 152 या फिर -211 का जो एरर आ रहा है ये हमारे तरफ से नहीं है, हमारे डिवाइस की तरफ से नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की तरफ से नहीं है, ये आधार कार्ड की तरफ से है। मतलब आधार कार्ड के सर्वर में ये रीच नहीं हो रहा है, इसको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। मान के चलिए UIDAI ने इन मंत्रा का जो नया L1 डिवाइस इसको ब्लॉक करके रखा है, जब तक ऑन ब्लॉक नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हमने जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदा है उसमें रिटर्न जो पॉलिसी है वो केवल रिप्लेस तक ही है, मतलब ये वापस नहीं हो सकता है बल्कि केवल बदल के मिल सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लिपकार्ट के माई ऑर्डर में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक मेरा जो बायोमेट्रिक पहला वाला जो डिवाइस हमने मंगाया था जो कि 9 तारीख को डिलीवर हुआ है, 9 तारीख को मेरे को एक डिवाइस हमने मंगाया, डिलीवर हो चुका, जिसमें रिटर्न पॉलिसी था केवल रिप्लेसमेंट। ठीक, अब मैं फंस इसलिए गया हूँ ना कि हमने मंत्रा से बात किया तो मंत्रा वाला तो बोल रहा है कि मेरा डिवाइस ओके है। जितने भी नया वाला जो डिवाइस है हमने गूगल भी किया, मंत्रा से भी बात किया, फ्लिपकार्ट से भी बात किया और यहाँ पे UIDAI से भी बात किया। निष्कर्ष ये निकला ना कि जो मंत्रा का L1 डिवाइस है बिल्कुल ही ओके है, आधार कार्ड वाले इसको परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, हमने गाइस परचेज किया है, 2850 रुपये इसको दे दिया है, इस प्रोडक्ट को हमने परचेज कर लिया है, लेकिन ये प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो ये पैसा मेरा वेस्ट ही जाएगा ना। मैं इस प्रोडक्ट को वापस करके पैसा वापस नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसका पॉलिसी है कि केवल रिप्लेस ही देगा। ठीक है, अब मैं फंस ये गया हूँ कि 7 दिन के अंदर का ही ये रिप्लेस दिया है। फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि 7 दिन के अंदर आप चाहे तो इसे रिप्लेस करेंगे, अन्यथा आपको 7 दिन के बाद आपको रिप्लेस करने का राइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको कहना है, फ्लिपकार्ट का मंत्रा का कहना है कि 20 दिन के बाद ये प्रोडक्ट काम करेगा। ठीक है, वो भी दावे के साथ नहीं बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मंत्रा वाले कंफर्म नहीं बोल रहे हैं ना कि ये जो डिवाइस है ये 20-25 दिन के बाद काम करेगा ही करेगा, इसका कोई डेट यहाँ पे सीमित नहीं किया गया है। तो इस समस्या से कैसे आपको बचना है, इस स्कैम से कैसे बचना है, आपको 100% यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है गाइज, अगर आप भी फंस चुके हैं मंत्रा L1 डिवाइस लेके तो कैसे। चलिए मैं एक बार आपको चेक करवा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो मंत्रा का L1 जो ड्राइवर होता है RD सर्विस, उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने इस मंत्रा का L1 डिवाइस को हमने इंसर्ट किया फ़ोन के अंदर तो ये इसमें लाइट तो जल रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए MFS 110 सर्विस हमने डाउनलोड किया है और देखिए यहाँ पे रजिस्टरिंग फॉर, यहाँ पे बोल रहा है रिक्वेस्टिंग फॉर रजिस्टर प्लीज़ डोंट डिसकनेक्ट। ठीक है, अभी देखिए एक मैसेज आएगा, ये रिक्वेस्ट ले रहा है। एक बार ये आधार कार्ड के सर्वर से कनेक्शन बना लेना, कम्युनिकेट बना लेना तो ऑटोमेटिक ये काम कर ले। देखिए आ गया 152 मॉडल आई नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर अपग्रेडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये मतलब काम नहीं कर रहा है, इसका कोई डेट सीमित नहीं है। अब ये काम कैसे करवाना है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मान के चलिए मंत्रा वाला ने आपको बोल दिया कि मेरा डिवाइस ओके है, ठीक है, आधार कार्ड वाला इसको ऑन ब्लॉक करेगा तो ये जो मेरा डिवाइस है काम करने लगेगा, लेकिन क्या पता कि आधार कार्ड वाला UIDAI इसको ऑन ब्लॉक करेगा, अगर नहीं किया तो प्रोडक्ट तो काम नहीं करेगा, आपका पैसा वेस्ट ही जाएगा। क्योंकि मंत्रा का जो L1 डिवाइस से ये बेच रहा है ना उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं रहेगा, केवल रिप्लेस पॉलिसी ही रखा है। आपको कैसे बचना है, आपको अपने पैसे को कैसे बचाना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। मंत्रा वाला गाइस ये फ्लिपकार्ट अमेजन पे कहीं से भी आप परचेज करते हैं L1 का जो नया डिवाइस, ये काम अभी नहीं कर रहा है लेकिन इन फ्यूचर करेगा जब ये UIDAI इसको ऑन ब्लॉक करेगा। लेकिन मान के चलिए मेरे को कल ही काम स्टार्टअप करना था और आज मेरा
मेरे को मंत्रा का जो L1 डिवाइस है डिलीवर हो चुका है। लेकिन ये कब काम करेगा इसका कोई भी सीमा नहीं है। अब मान के चलिए मैं चाहूँ तो इसको बदल लेता, मेरे मन में आया कि मैं इसको वापस कर लूँ, पैसा ले लूँ और मैं मॉर्फो का L1 डिवाइस मंगा लूँ, क्योंकि मॉर्फो का L1 डिवाइस अभी काम कर रहा है। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट का पॉलिसी है कि 7 दिन के अंदर आप रिप्लेस भेज सकते हैं, पैसा वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन एक राइट आपके पास है, अगर आप चाहें तो आप इसे वापस ले सकते हैं। कैसे लेना है इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें पॉलिसी है कि 1 हफ्ता के अंदर आपको रिटर्न करना है। लेकिन जैसे ही ये डिलीवर होगा, जैसे ही आप रिप्लेस भेजेंगे तो 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद ही आएगा, आपका प्रोडक्ट 3 या 4 दिन के बाद ही आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपको बार बार रिप्लेस भेजते रहना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही काम नहीं कर रहा है। फ्लिपकार्ट का भी पॉलिसी है कि आपने सेलर से वो डील किया है कि आप सामान बेच रहे हैं, अगर कस्टमर को काम नहीं करेगा तो रिप्लेस भेजता ही रहेगा। अगर एक बार प्रोडक्ट काम कर रहा है तो आप इसका रिटर्न जो अप्रूव नहीं देंगे तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास राइट ये है कि आप बार बार इसके पास रिप्लेस भेजते रहिए। तो आपका हो सकता है सेलर का, क्योंकि उसमें सेलर का कोरियर चार्ज लगता है, वो कोरियर चार्ज को बार बार देता रहेगा। तो लास्ट में वो क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं तेरा पैसा वापस कर दे रहा हूँ क्योंकि तू बार बार रिप्लेस भेज रहा है। तो इस कंडीशन में वो चाहे तो आपको पैसा वापस दे सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वो वापस नहीं देगा, क्योंकि इसमें वो जो पॉलिसी है वो केवल एक रिप्लेस तक ही है। तो अगर आपको इससे पैसा वापस लेना है तो आपके पास एक ही उपाय है, आप बार बार इसको रिप्लेस भेजते रहिए, ठीक है। आप बार बार रिप्लेस भेजेंगे तो समय लेगा और उसका कोरियर चार्ज लगेगा, तो लास्ट में वो आपका पैसा वापस दे देगा। तो मेरे को 31 दिसंबर तक बोला गया है और मेरे को 1 हफ्ता का समय है, तो मैं एक बार रिप्लेस भेज दिया हूँ। मेरे को रिटर्न करने का जो टाइम है 18 दिसंबर तक मिल चुका है। मैं 4 दिन के बाद फिर से रिप्लेस भेजूँगा, 4 या 5 दिन के बाद। उसके बाद फिर से मेरे को 18 के बाद फिर से मेरे को 5 दिन का समय मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको बच सकते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आपको वैसे ही चुप नहीं लगा देना है, आपको वैसे ही छोड़ नहीं देना है, अन्यथा आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। आपको जैसे वो मंत्रा वाले आपको फंसाया है वैसे ही आपको भी उसे फंसाना है दिमाग से, क्योंकि इसमें मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं 18 दिसंबर तक मेरे को रिटर्न करने का समय मिला है। यहाँ पे देख भी सकते हैं बगल में, मेरे को 9 तारीख को ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था, तो 9 तारीख से 1 हफ्ता जोड़ लीजिए। और फिर से मैं 9 तारीख को यहाँ पे रिटर्न के लिए, रिप्लेस के लिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया। जैसे रिप्लेस का अप्लाई किया, 11 तारीख को मेरे को दूसरा प्रोडक्ट आ गया। अब 11 तारीख से यहाँ पे मेरे को 1 हफ्ता का समय मिला है 18 दिसंबर तक। अब मैं यहाँ पे 5 दिन के बाद फिर से रिप्लेस भेजूँगा। ये भी प्रोडक्ट आया है, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो सच है वो यही है कि 31 दिसंबर के बाद ही काम करेगा। वो भी 100% श्योर नहीं है कि ये काम करेगा। अगर आधार कार्ड वाले इसको ऑन ब्लॉक नहीं किया तो ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मंत्रा वाला जीत जाएगा, क्योंकि ये ख़राब प्रोडक्ट को बेच के और यहाँ पे जो है ये 2800 रुपये ले लिया है। तो जैसे ये आपको फंसाया है ना मंत्रा वाला, वैसे ही आपको इसको फंसाना है। ये फ्लिपकार्ट के पॉलिसी के अनुसार इसको फंसाना है। ये फ्लिपकार्ट के पॉलिसी के अनुसार जीत रहा है। अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाए ना तो ये फ्लिपकार्ट के पॉलिसी के अनुसार ये जीत जाएगा, ठीक है। और आपको फ्लिपकार्ट की पॉलिसी बोल रहा है कि 1 हफ्ता के अंदर रिप्लेस देगा, तो इन्होंने ये भी बोला है फ्लिपकार्ट ये भी बोला है ना कि अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता है तो आपको बार बार भेजना है। इसमें आपका कोरियर चार्ज उसका ही लगेगा, कोरियर चार्ज कंपनी का ही लगेगा, उसमें आपका कोई कोरियर चार्ज नहीं लग रहा है। कोरियर चार्ज लग रहा है मंत्रा का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।